welcome back students. We were discussing about the partnership. पार्टनरशिप में क्या था कि दोस्त या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें अपने प्रॉफिट या लॉस को वो एग्री करते हैं कि हम क्या करेंगे, इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रेशियो या इक्वली, या कोई और जो उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो बनाई हुई है उसके मुताबिक अपने प्रॉफिट या लॉस को शेयर करें। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन ये हो सकती है, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ए बी सी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो की हैं, और ए बी सी तीनों ने इन्वेस्टमेंट क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में बिजनेस के अकाउंट के अंदर अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दी। अब ये तो बेसिक बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है कि हर बंदा अपना इन्वेस्टमेंट लेके आता है, अपना कैपिटल लेके आता है और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है, वो कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा एक थोड़ी सी आप कह लें कि एडवांस सिचुएशन ये हो सकती है, बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं है या बैंक की फॉर्म में नहीं है, बल्कि क्या है कि ओनर है अपने कोई एसेट्स लेके आ जाता है या कोई अपनी लायबिलिटी भी इस बिजनेस में ट्रांसफर कर देता है। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से एक ऑलरेडी बिजनेसमैन है, सिंगल ओनर है, वो अपना बिजनेस कर रहा है और वो ये चाह रहा है कि हम 2 या 3 लोग मिल के बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन वो अपने पुराने बिजनेस को भी ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उसकी एक ऑलरेडी बिजनेस की रेपुटेशन बनी हुई है, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू है, लोग उसको जानते हैं। तो वो क्या करता है कि वो कहता है ठीक है, हम 2-3 बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहे हैं, हम सारे के सारे अपने तीनों लोग मिल के अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हमारे जो एसेट्स है और जो आपकी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्या करेंगे, उसको भी नए बिजनेस के अंदर इसी तरह शिफ्ट कर देंगे। हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से इनमें से ए जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हम ए की इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं कि ए जो है उसका कैपिटल 150,000 नहीं है। ऑब्वियसली अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 150,000 है, वो बी और सी की तरफ है। लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ए क्या कर रहा है कि ए का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और अपना बिजनेस क्या करता है, वो इसी तरह ही नए बिजनेस के अंदर शिफ्ट कर देता है और अपने नए पार्टनर्स के साथ मिलकर वो अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करने की ट्राई करें। अब इसमें क्या होगा कि लेट्स से ए के पास जो टोटल इस टाइम पे हमारे जो है एसेट्स हैं, हम कहते हैं कि 200,000 के उसके एसेट्स हैं, किसके, ए के। 150,000 इन ए ने और सॉरी बी और सी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो हमारे पास कैश या बैंक में 150,000 है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि अपना सारे का सारा बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो इसमें ट्रांसफर करता है। और इसी तरह क्या है कि उसकी जो टोटल लाइबिलिटीज है वो हम कहते हैं कि लेट्स से 70,000 की है। मींस कि ए की अपनी लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी, इस बिजनेस की लाइबिलिटीज बन जाएंगी। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जो एसेट्स हैं वो 200,000 के हैं। अब ये वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं कि ये एसेट्स की बुक वैल्यू है। मींस कि ए ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं, उसके अंदर जो बुक वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी है, वो 200,000 है। लेकिन क्या इन 200,000 की मार्केट वैल्यू भी सेम है या नहीं है? हो सकता है जो चीज़ उसने 1 लाख की खरीदी हो, इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 50,000, और रिवर्स भी हो सकता है वो 1.5 लाख की हो गई हो। तो हमने क्या करना है कि हमने इंडिविजुअली उसके एसेट्स देखने हैं कि जो एसेट्स वो लेके आ रहा है करंटली उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। तो हम दोनों सिचुएशंस को जो है वो इसमें देख लेते हैं। हम कहते हैं कि इसमें एसेट में उसका कैश भी शामिल है, उसके पास कोई कहते हैं कि प्रॉपर्टी थी, कोई फर्नीचर था, कोई बिल्डिंग थी, कुछ भी शामिल है, कोई मशीनरी थी, कोई स्पेसिफिक ऐसी फर्नीचर वगैरह था, कोई इक्विपमेंट थी, वो सारे के सारा। अब बुक वैल्यू है 200,000, लेकिन मार्केट वैल्यू लेट्स से इसकी 210,000। यहाँ पे जब हमने इसको शिफ्ट करना है इस नए बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल ऑफ ए, तो हमने इसकी बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, वो उसकी वैल्यू थी दैट वाज फिनिश्ड। नाउ फॉर द न्यू बिजनेस इसकी मार्केट वैल्यू जो एसेट हमारे पास आ रहा है, नए बिजनेस में आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 210,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके टोटल जो नए बिजनेस आ रहा है उसमें एसेट, अब एसेट में क्या हो सकता है, वो कोई
कैश की फॉर्म में हो सकता है, वो कोई लैंड हो सकती है, वो कोई मशीन हो सकती है, वो कोई फर्नीचर हो सकता है, व्हाटसोएवर वैल्यूज़। लेकिन इनकी टोटल वैल्यू हमने क्या की, 200,000 लिखेंगे या 210, क्योंकि हमने मार्केट के हिसाब से देखना है कि करंटली उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको लिखेंगे 210,000। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है बाय द ओनर। नया ओनर मीन्स कि जो ए आ रहा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है 210,000, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं जो कि वो इस बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हैं। अब लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, उसके कुछ पेएबल्स हो सकते हैं, उसने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें अब किस में शिफ्ट कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर शिफ्ट कर रहा है। और वो कितनी अमाउंट है, लेट्स से हमने ये अज्यूम किया कि वो 70,000 है। इसमें हमने बुक वैल्यू और मार्केट को कंसीडर नहीं करना, हमने टोटल पेएबल्स देखने हैं, क्योंकि ये 70,000 उसने पे करना ही करना है। अब 210,000 वो टोटल एसेट लेके आया, लेकिन साथ में लाइबिलिटीज़ भी लेके आया, तो 70,000 उसकी लाइबिलिटीज़, तो मीन्स उसका जो कैपिटल होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट विल बी 140,000। तो ए ने अपने बिजनेस के सारे एसेट्स लाइबिलिटी लेके आया, उसके कैपिटल की एडजस्टमेंट इस तरह होगी। बी सी जस्ट कैश लेके आया तो उनकी इस तरह होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप कैश नहीं लेके आते बल्कि अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज लेके आते हैं तो उसकी किस तरह एडजस्टमेंट होगी। I hope you have understood the concept, but still if you have any confusion, any doubt, you can text me or you can ask me in the comment section. Thank you very much.